Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video I am going to explain you the chapter 3rd, introducing Windows 7. This is the first chapter of your PT2 syllabus. We have already studied this chapter so many times. Now I am going to explain it to you. So the first heading is Windows, introducing Windows 7. The operating system. फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ विंडो. विंडो क्या होती है? इट इज़ नॉट द होम विंडो जो घर में होती है विंडो, उस विंडो की बात नहीं हो रही है. ये विंडो होती है जब हम कंप्यूटर ओपन करते हैं. आपने देखा होगा अपनी प्रीवियस क्लास में या जब भी आपने कंप्यूटर ऑन होते हुए देखा होगा तो जो सबसे पहले जो स्क्रीन आती है कंप्यूटर पे उसे हम बोलते हैं विंडो. एक मतलब उसमें या तो ब्लू कलर की स्क्रीन होती है या फिर उस पर हम कोई भी वॉलपेपर लगा देते हैं, कोई भी फ़ोटो वगैरह लगा देते हैं एज आर फ़ोन. जैसे हमारे फ़ोन में हम कोई भी वॉलपेपर लगा देते हैं, सेम ऐसे ही कंप्यूटर की विंडो पर हम कोई भी वॉलपेपर, फ़ोटो, एनीथिंग हम लगा सकते हैं. तो जो फर्स्ट स्क्रीन खुल कर आती है उसे बोलते हैं विंडो. और उस पर साइड में राइट साइड लेफ़्ट साइड में उसमें छोटे 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 आइकन्स बने होते हैं जिसमें बहुत सारे मतलब माई कंप्यूटर, डस्टबिन और रिसाइकिल बिन, ये सब जो है आइकन्स होते हैं उसमें. ये सब लेफ़्ट साइड पर बने होते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर. तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द ऑपरेटिंग सिस्टम. हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ डिफरेंट वर्क्स एट योर होम आर डन सो वेल. तो कभी आपने नोटिस किया है कि आपके घर पे जो काम होते हैं वो कितने सही तरीके से, मतलब कितने ईजिली सब आराम से हो जाते हैं. इट इज़ बिकॉज योर पेरेंट्स मैनेज ऑल द वर्क्स एट होम. इन अदर वर्ड्स दे एक्ट एज मैनेजर्स. क्योंकि जो घर पर जो काम मैनेज होते हैं वो कौन करता है? वो हमारे पेरेंट्स मैनेज करते हैं और बहुत सही तरीके से मैनेज करते हैं. जस्ट लाइक जो बाहर का काम होता है वो फादर करते हैं, जो घर के काम होते हैं वो मदर करती हैं. तो वो अपने काम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं कि वो सारे काम जो हैं प्रॉपरली सही टाइम पर हो जाते हैं. तो इन अदर वर्ड्स हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो एक मैनेजर क्या होता है? जो काम को मैनेज करता है. तो वो एज अ मैनेजर वर्क करते हैं. ठीक है, घर पे जो काम को मैनेज करता है वही मैनेजर हुआ. तो जो हमारे पेरेंट्स हैं वो घर पे एज एक्ट करते हैं एज अ मैनेजर. ठीक है. द कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड डज मैनी वर्क्स एट अ टाइम. तो कंप्यूटर जो है वो बहुत डिफरेंट पार्ट से बना होता है जैसे कि आपको पता है, और एक समय पर वो कई सारे काम कर सकता है. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर मैनेजर फॉर इट. तो अब कंप्यूटर को भी एक मैनेजर की ज़रूरत होती है. अब जब हमारे जस्ट सपोज़ करो अगर मेरे पास बहुत सारा काम हो जाएगा, ठीक है, मुझे बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तो मुझे भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. या आप हैं, आपके पास एक साथ मतलब बहुत सारा वर्क आ गया कि आपको एक ही दिन में 7 डेज़ का वर्क करना है और 7 सब्जेक्ट का वर्क करना है, तो आप भी हेल्प लोगे किसी ना किसी से. ठीक है. तो जो कंप्यूटर होता है वो भी कई सारे वर्क करता है एक ही टाइम पे, तो उसे भी क्या मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसे हेल्प की नीड होती है. इन अ सिंपल लैंग्वेज द मैनेजर इज़ अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कंप्यूटर का मैनेजर कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. कंप्यूटर का मैनेजर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इट्स वेरियस फंक्शंस. अब हमने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में पहले भी पढ़ा है. हार्डवेयर क्या होते हैं? जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं. ठीक है, जस्ट लाइक CPU, माउस, स्पीकर, ये सब क्या होते हैं? ये सब हार्डवेयर डिवाइस होते हैं. मॉनिटर, जिन्हें हम टच कर सकते हैं अपने हाथों से, और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर रह के वर्क करते हैं. जो कंप्यूटर के बाहर रहकर वर्क करते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर डिवाइस. और जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जो कंप्यूटर के अंदर रहकर वर्क करते हैं, वो होते हैं सॉफ्टवेयर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सिस्टम को ऑपरेट करने में हेल्प करता है. इन अ सिंपल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको वर्क करने में हेल्प करता है. इट कंट्रोल्स एंड मैनेज द डिफरेंट पार्ट ऑफ आ कंप्यूटर सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को मैनेज करता है, वर्क करने में कंट्रोल करता है. इट एक्ट एज एन इंटरफेस, मतलब मिडल मैन बिटवीन द कंप्यूटर पार्ट्स एंड यू. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अब मिडल मैन क्या होता है, मतलब इंटरफेस क्या होता है? जस्ट सपोज जैसे कि मैं स्कूल में हूँ, ओके, और आप घर पर हैं, तो मैं आपके पास डायरेक्ट नहीं आ सकती, लेकिन हमारा इंटरफेस क्या है?
या आप स्कूल डायरेक्ट नहीं आ सकते। हमारा इंटरफेस क्या है, हमारा इंटरफेस है ये फ़ोन, क्योंकि हम इसी के थ्रू बीच में बात कर रहे हैं ना, यही आपको और मुझे कनेक्ट करता है, यही स्टूडेंट्स को, टीचर को कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये एज अ इंटरफेस वर्क कर रहा है, एज अ मिडल मैन वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे कि जस्ट सपोज आपने कुछ सामान मंगाना है, आप मार्केट नहीं जा सकते, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, आप ऑनलाइन कुछ भी सामान मंगाते हैं। तो वो सामान आपको कौन प्रोवाइड कराता है, जो डिलीवरी बॉय आता है वो प्रोवाइड कराता है। आपको जो सामान बेच रहा है वो तो डायरेक्ट नहीं देने आता ना, कोई डिलीवरी बॉय देने आता है, और ना ही आप उसके पास डायरेक्ट जाते हैं। तो इंटरफेस कौन हुआ, वो डिलीवरी बॉय जो आपके पास सामान पहुंचा रहा है, वो इंटरफेस हुआ। जैसे कि ये फ़ोन जो है वो इंटरफेस है, या ये जैसे वीडियो आप देख रहे हैं, आप मेरे सामने नहीं बैठे, ना ही मैं आपके सामने बैठी हूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रही हूँ, तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो मोबाइल इज़ वर्किंग एज अ इंटरफेस, ओके, एज अ मिडल मैन बिटवीन द कंप्यूटर एंड यू, कंप्यूटर पार्ट्स एंड यू। तो इंटरफेस जो है कंप्यूटर के और हमारे बीच में कौन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, ओके। सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, जस्ट लाइक विंडोज़ 7, मैक ओएस, उसके बाद विंडोज़ एक्सपी और लिनक्स। ये कुछ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं, ये आपको लर्न करने होंगे। आपके पेज नंबर 25 जो चैप्टर 3 का इंट्रोड्यूसिंग विंडोज़ 7 का जो फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 25, उसी पर ये सारे आपको नाम दिए हुए हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जैसे कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं कई सारे, ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके कितने टाइप्स होते हैं, ओनली 2 टाइप्स। सिंगुलर यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है आपका मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फर्स्ट वी विल रीड अबाउट सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल यूज़र का मतलब है कि एक व्यक्ति इसको इस्तेमाल कर सकता है, सिंगल यूज़र, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिंगल यूज़र, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड बाय वन यूज़र एट अ टाइम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक समय पर सिर्फ एक ही इंसान, एक ही व्यक्ति इसे इस्तेमाल कर सकता है। जस्ट लाइक MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MAC-OS मतलब मैक OS, मैकनिटोश ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7 आर सम एग्जाम्पल। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये हैं आपके MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS, मैकनिटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ XP, विंडोज़ 7। ये एग्जांपल्स भी आपको लर्न करने हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो नाम हैं वो भी लर्न करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के जो नाम हैं वो भी लर्न करने हैं, और टाइप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सिंगल यूज़र में भी और मल्टी यूज़र में भी, आपको वो भी लर्न करने हैं, ओके। अब हम पढ़ते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी, जब हमने सिंगल वर्ड पढ़ा तो हमें पता चला सिंगल मतलब एक इंसान के बारे में बात हो रही है। अब आ गया मल्टी, मल्टी मतलब बहुत सारे लोग। मल्टी से ही, मल्टी वर्ड से ही हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की बात होने वाली है। अलाउज मोर देन वन यूज़र टू एक्सेस द सेम कंप्यूटर एट अ टाइम और एट डिफरेंट टाइम्स। तो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो एक समय पर कई लोगों का वर्क कर सकते हैं, मतलब कई लोग जो हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक समय पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है यूनिक्स, नेटवेयर एंड लिनक्स, ओके। तो ये दो जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूनिक्स, नेटवेयर एंड लिनक्स। अब बात आती है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 मैंने अभी बताया था, वो क्या है, वो है सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसी का एक पार्ट है, मतलब उसी को हम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 जो है वो बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मोस्टली यही यूज़ किया जाता है। हम अपने कंप्यूटर्स में जो मेनली हम यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, वो हम मतलब बहुत लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 ही यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि ज़्यादातर यही यूज़ किया जाता है। व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप
कंप्यूटर को ऑन करते हैं, द ऑपरेटिंग सिस्टम्स गेट लोडेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जैसे हमने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपना तुरंत वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो तुरंत लोड हो जाता है हार्ड डिस्क से। हार्ड डिस्क कहाँ होती है? CPU में, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मतलब कंप्यूटर ऑन किया और ऑपरेटिंग सिस्टम ने अपना वर्क करना शुरू कर दिया। वाइल लोडिंग द पिक्चर ऑफ विंडोज़ फ्लैग विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। मतलब जब वो पिक्चर लोड होने वाली होती है, लोड आपने देखा होगा कि गोल 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 घूमता रहता है जब आप कोई गेम, फोटो वगैरह कुछ भी करते हैं डाउनलोड। जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तो उसमें लोडिंग लिखा हुआ आता है। लोडिंग से भी बच्चों को पता होगा क्या होगा। जब कोई भी चीज़ डाउनलोड हो रही होती है या ओपन होने वाली होती है तो उसमें जो टाइम लगता है उसे लोडिंग बोलते हैं। और नीचे देखा होगा आपने, वो फिल होती चली जाती है, जैसे जैसे वो डाउनलोड होता चला जाता है वो फिल होती चली जाती है। और जब वो पूरी फिल हो जाती है तो जो हमारी एप्लीकेशन, फ़ोटो, जो भी कुछ हमने डाउनलोड किया है फ़ोन के अंदर वो ओपन हो जाता है, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को खोलते हैं, जैसे कि आप कभी कोई गेम खोलते हैं, आप गेम फ़ोन में खेलते हैं तो उसमें जब आप उसे ओपन करते हैं तो उसमें लोडिंग का ऑप्शन आता है, मतलब लोडिंग लिखा हुआ आता है जब वो गेम खुल रहा होता है, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बूटिंग द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या होती है? बूटिंग द कंप्यूटर। कंप्यूटर को ऑन करना या जो उसमें मतलब स्क्रीन खुल के आ रही है उस प्रोसेस को बोलते हैं बूटिंग द कंप्यूटर। मतलब प्रोसेस का नाम है बूटिंग, ठीक है। जब भी आपने स्विच ऑन किया और उस स्विच ऑन से लेकर वो जो स्क्रीन खुलकर आएगी तब तक के प्रोसेस को बोला जाता है बूटिंग, ओके। फ्यू सेकेंड्स अ वेलकम मैसेज विल अपीयर। और जैसे ही कंप्यूटर खुल जाता है तो उसमें क्या एक मैसेज लिखा हुआ आता है, वेलकम, ठीक है। वेलकम लिखा हुआ आता है कंप्यूटर में, ऐसे। ये देखो, ये स्क्रीन खुलकर आती है और फिर इसके बाद ये जो ब्लू स्क्रीन आ रही है इस पर वेलकम लिखा हुआ होता है। ये भी आपको कैमरे में क्लियर नहीं नज़र आएगा, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, जब ये वीडियो देखेंगे तो अपनी बुक लेकर बैठेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ नज़र आ जाएगा। उसके बाद बात आती है डेस्कटॉप और आइकन की। अब डेस्कटॉप और आइकन क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया ही अभी क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप एंड आइकन्स। अ फ्यू सेकेंड आफ्टर द विंडोज़ वेलकम मैसेज अपीयर यू विल सी द फॉलोइंग स्क्रीन ऑन द मॉनिटर एंड विद मेनली स्मॉल पिक्चर्स ऑन इट। मैंने आपको बताया था अभी कि स्मॉल पिक्चर्स होती है उस पर। तो जब कंप्यूटर खुल जाएगा तो ऐसी स्क्रीन आएगी और उसमें इस साइड, लेफ़्ट साइड जो है वो बहुत सारी क्या होंगी, छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स होंगी। इन पिक्चर्स को बोलते हैं आइकन्स, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? आइकन्स। द स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप एंड द स्मॉल पिक्चर्स आर कॉल्ड आइकन्स। तो स्क्रीन जो होती है वो होती है डेस्कटॉप। जो ये स्क्रीन खुलकर आई है, ये जो पूरी स्क्रीन है इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। और जो इसके ऊपर छोटी छोटी स्मॉल पिक्चर्स हैं इनको बोलते हैं हम आइकन्स। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। अब हम आइकन्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आइकन्स क्या होते हैं और ये क्या वर्क करते हैं। द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप रिप्रेजेंट द डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस इन योर कंप्यूटर। तो जो आइकन्स होते हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस जो है हमारे डेस्कटॉप में रिप्रेजेंट करते हैं, कंप्यूटर में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि इसमें कुछ हमारे वेब ब्राउज़र्स होते हैं, कुछ हमारी माई कंप्यूटर जिसमें हमारे पूरा डेटा सेव होता है वो वाला आइकन होता है। रिसाइकल बिन, जब हम कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं कंप्यूटर से तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो ये सब क्या, ये जो है ये इन आइकन्स में होता है। तो यू कैन ओपन दैम बाय डबल क्लिकिंग देयर रेस्पेक्टिव आइकन। अब जस्ट सपोज मुझे माई कंप्यूटर वाला आइकन खोलना है तो मैं क्या करूँगी, उस पर माउस से 2 बार क्लिक करूँगी और मेरा आइकन जो है वो ओपन हो जाएगा और जो उस आइकन के अंदर जो भी कुछ प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा स्क्रीन पर। तो इस प्रोग्राम मतलब इस चीज़ को क्या बोलते हैं? दिस कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। तो उस मतलब प्रोग्राम को ओपन करना क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। कंप्यूटर को ओपन करना बोलते हैं बूटिंग, और आइकन को ओपन करना और प्रोग्राम तक खुलने तक उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिंग। तो जो मोस्ट कॉमन आइकन्स जो होते हैं डेस्कटॉप पर वो होते हैं कंप्यूटर, मैंने भी बताया माई कंप्यूटर का आइकन होता है, रिसाइकल बीन का आइकन होता है, डॉक्यूमेंट्स का आइकन होता है और टास्क बार जो होती है वो नीचे होती है, ओके। इट इज़ अ स्ट्रिप एट द बॉटम ऑन द स्क्रीन, इट कंटेन्स बटन विद आइकन्स। तो जो टास्क बार होती है वो कंप्यूटर स्क्रीन जो खुली होती है उसमें सबसे छोटी लाइन जो होती है, सबसे नीचे वाली लाइन, उसे बोलते हैं टास्क बार।
उसी में हमारा स्टार्ट जो बटन होता है, स्टार्ट बटन होता है, जिससे सारे जो हमारी एप्लीकेशंस खुल के आती हैं वो ऑप्शन होता है उसमें। और उसमें मतलब MS वर्ड, एडोब फोटोशॉप प्रोग्राम्स आर ओपन, द टास्क बार वुड लुक एज शोन बिलो। तो ये जो टास्क बार इसमें दिखाई गई है ऐसी होती है टास्क बार सबसे नीचे की साइड, ठीक है, सबसे नीचे यहाँ पे ये वाली स्क्रीन जो देखेंगे आप, इसमें देखो यहाँ पे ये है टास्क बार, ओके। और ये ऐसी दिखाई देती है। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इस चैप्टर बुक को लेकर बैठेंगे, चैप्टर खोल के बैठेंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द टास्क बार ऑफ एनी ऑफ द 4 साइड ऑन द स्क्रीन। हम टास्क बार की पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो टास्क बार जो है वो नीचे ही रहेगी, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, बीच में भी, ऊपर भी, साइड में भी, कहीं भी ले जा सकते हैं। रीअरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। अब आइकन्स जो होते हैं उन्हें रीअरेंज कैसे करेंगे? जस्ट सपोज हमारा जो आइकन है वो लेफ़्ट साइड पे था और वो हमसे गलती से राइट साइड पे पहुंच गया, या ऊपर पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, या एक दूसरे आइकन की जगह पहुंच गया, तो उसे अरेंज कैसे करना है? व्हेन योर स्टडी डेस्कटॉप गेट मेसी, यू नीड टू रीअरेंज ऑल द थिंग्स ऑन इट्स। और जब हमारे पास बहुत सारे आइकन्स हो जाते हैं स्क्रीन पर, जब हम कंप्यूटर पर वर्क करते रहते हैं, तो आइकन्स क्या होते हैं, हमने जैसे कोई फाइल बनाई कंप्यूटर पे, हमने कुछ वर्क किया, फिर हमने उसकी एक फ़ाइल बना दी, हमने उसका आइकन बना दिया और वो मेन स्क्रीन पर आ गया। बट जब हम वर्क करते रहेंगे और कंप्यूटर को साफ़ नहीं करेंगे, जस्ट सपोज ये देखिए, अगर आप किचन में काम करते रहेंगे, किचन में आप मतलब बार बार आप प्लेट में खाना खाते रहेंगे और प्लेट आप साफ़ नहीं करेंगे, तो क्या होगा? बहुत सारी प्लेट्स हो जाएंगी ना साफ़ करने के लिए। ऐसे ही कंप्यूटर में जब आप वर्क करते रहेंगे और उन्हें साफ़ मतलब जो उसकी मेमोरी होती है, जो काम अब नहीं चाहिए उसे साफ़ नहीं करेंगे, तो मेन स्क्रीन पर क्या होते हैं, बहुत सारे आइकन्स आ जाते हैं, मतलब पूरी स्क्रीन भर जाती है, स्पेस नहीं होता कहीं भी कि आप जो है कोई और आइकन या कोई और चीज़ उस पर रख सकें। तो फिर उसे क्या करना होता है? सिमिलरली द आइकन्स ऑन द विंडो डेस्कटॉप कैन बी अरेंज बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग। तो ये आइकन्स को जो है हम ड्रैगिंग और ड्रॉपिंग करके रीअरेंज कर सकते हैं। ड्रैगिंग क्या होती है? ड्रैगिंग जो होती है, जो माउस को आप ऐसे रख के, मतलब ऐसे रख के जो ड्रैग करते हैं उसे हम ड्रैगिंग बोलते हैं, ठीक है। जो माउस वर्क करता है ना, ऐसे हम जो चारों तरफ घुमाते हैं उसे ड्रैगिंग बोलते हैं। तो उससे आप उसे रीअरेंज कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद आइकन्स कैन ऑल्सो बी शॉर्टेड बाय नेम, साइज और टाइप। पेज नंबर 28 पर आइकन्स को जो है हम किसी भी नाम से रख सकते हैं। जस्ट सपोज मैंने फ़ाइल बनाई है आपके लिए, क्लास 3rd, मैंने कोई एक फ़ाइल बनाई है जिसमें मैंने कुछ भी बनाया है, आपका चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स बनाए और मैंने वो सेव कर दिया। अब अगर मैं सिर्फ उसे ऐसे ही सेव कर दूंगी और बाद में किसी और ने भी वर्क किया कंप्यूटर पर, तो मेरी फ़ाइल जो है वो गुम हो जाएगी, मुझे मिलेगी नहीं, मुझे सारी फाइल्स खोल के देखनी पड़ेंगी, तब मुझे मेरी फ़ाइल का नाम पता चलेगा, मतलब तब मुझे वो फ़ाइल मिलेगी। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो है, अगर मैंने 3rd क्लास का वर्क बनाया है तो मैं उस आइकन पर 3rd क्लास लिख दूँगी, या मैंने 3rd क्लास कंप्यूटर का वर्क बनाया है तो मैं उस आइकन पर 3rd क्लास कंप्यूटर वर्क लिख दूँगी। तो उससे क्या होगा कि मुझे अपनी फ़ाइल को ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब मुझे फ़ाइल ईजिली मिल जाएगी। और जो मैसअप हुआ है, मतलब बहुत सारी जो फाइल्स इकट्ठी हो गई हैं, उसमें मुझे अपनी फ़ाइल क्लियरली मिल जाएगी एकदम से, ठीक है। अगर मैं नाम नहीं डालूंगी और किसी और ने भी फाइल बना दी, किसी और टीचर ने भी काम कर दिया उस कंप्यूटर पे, तो फिर मुझे सारी फाइल्स खोल के देखनी पड़ेंगी कि मेरी फ़ाइल कौन सी है उसमें, ओके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? राइट क्लिक ऑन द एम्प्टी एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। तो राइट क्लिक मतलब एक साइड आपके आइकन्स होते हैं, दूसरी साइड तो आपकी बिल्कुल खाली होती है ना। तो उसमें क्या करना है? आपको राइट क्लिक करना है। जो माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट और राइट, तो राइट वाले बटन से आपको एक बार क्लिक करना है। डेस्कटॉप मेन्यू अपीयर्स, तो डेस्कटॉप मेन्यू आ जाता है। डेस्कटॉप मेन्यू कैसा होता है? ऐसा होता है, उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं आपके जिनसे आप वर्क करेंगे। तो सिलेक्ट शॉर्ट बाय, तो इसी के अंदर सेकंड ऑप्शन होता है शॉर्ट बाय। मैं अभी भी बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो बुक लेकर बैठेंगे, ठीक है। शॉर्ट बाय का ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद शॉर्ट बाय ऑप्शन खोलेंगे तो एक सब मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसमें भी कुछ ऑप्शंस होंगे, तो उसमें आपको नेम और साइज़ और आइटम टाइप क्लिक करना है। मतलब आपको नेम डालना है तो आप नेम पे क्लिक कीजिए, अगर आपको साइज़ डालना है फाइल का तो वो आप उस पर क्लिक कीजिए, आइटम टाइप डालना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। द आइकन विल बी रीअरेंज ऑन द डेस्कटॉप ऑन द बेसिस ऑफ योर सिलेक्शन। तो अगर हम उसमें नेम डाल रहे हैं, हम नेम फिल कर रहे हैं, तो आइकन जो है फिर वो उस नाम से दिखेगा जो हमने डाला है। अगर हम साइज़ के नाम से डाल रहे हैं, मतलब साइज़ हम कुछ उसमें डाल रहे हैं कि इतना छोटा इतना बड़ा होना चाहिए, तो वो उस तरीके से दिखेगा जब उसे हम कर देंगे, ठीक है।
तो आइकन को मतलब नाम हम उसमें कैसे डाल सकते हैं, उसका साइज़ छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं, और टाइप के वो किस टाइप का आइकन है वो भी हम उसमें अपने आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज के लिए आपकी पेज नंबर 25, पेज नंबर 26 और पेज नंबर 28 पर आइकन्स कैन ऑल्सो बी शॉर्टेड बाय नेम्स, यहाँ तक मैंने कराया। उसके बाद हाइडिंग आइकन भी आज ही हम कर लेते हैं। हाइडिंग आइकन होता है हाइडन को मतलब आइकन को छुपाना। ठीक है, हाइडिंग का मतलब क्या होता है, छुपाना। तो आइकन को कैसे हाइड करेंगे, टू हाइड आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप फॉलो दीज स्टेप्स। तो इसमें कुछ 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, वो हमें फॉलो करने हैं। राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, मैंने पहले भी बताया था कि राइट क्लिक करना है, और अब भी हमें दोबारा से राइट क्लिक करना है। तो एक मेन्यू जो आया था, जैसे कि ये रहा यहाँ पे, ऐसा मेन्यू जो है वो आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है क्लिक ऑन द शो डेस्कटॉप आइकन। तो इसमें जो है शो डेस्कटॉप आइकन के नाम से एक और ऑप्शन है, उस पर हमें क्लिक करना है। उसके पहले हमें व्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, व्यू पर क्लिक करके उसके बाद सब मेन्यू अपीयर हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे साइड में दिया हुआ है पेज नंबर 29 पर। और उसके बाद शो डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से एक और वो आ जाएगा, मेन्यू आ जाएगा। तो उस पर आपको क्लिक करना है। आफ्टर सम टाइम्स ऑल द आइकन विल डिसअपियर फ्रॉम द डेस्कटॉप। तो जो हमारे सारे आइकन्स जो हैं वो सारे डिसअपियर हो जाएंगे, मतलब हमारी स्क्रीन क्या हो जाएगी, बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक है, सारे आइकन्स कहाँ चले जाएंगे, वो सब जो है हम उसे वापस लेके आ सकते हैं, मतलब वो हमारे टेम्परेरी हाइड हो जाएंगे। परमानेंट हाइड नहीं होंगे, परमानेंट डिलीट नहीं होंगे, वो टेम्परेरी हाइड हो जाएंगे। अगर हमें वापस चाहिए तो हम उन्हें वापस ला सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 28 तक हमने रीड कर लिया है। स्टार्ट बटन आपको मैं कल की वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।